सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। हम लोग बात कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम पर। इससे पहले मैं अपना एक लेक्चर कवर कर चुका हूं जिसमें मैंने इस टॉपिक के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाकर के पहले देखें जिसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। इसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, वहां जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे सेकंड टाइप में, जिसमें मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सिखाऊंगा हमारे फॉर्मूलेस के ऊपर जो हमने पार्ट 1 में कवर किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हो दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए 84, 126, 140 एचसीएफ निकालने के लिए हम दो तरीके का यूज करेंगे। पहला है हमारा गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। भाई इस विधि में हम क्या काम करेंगे, देखिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है जिससे हमारा समय बच जाए। 84 को मैंने लिए, सबसे पहले तो अभाज्य संख्याओं से सबसे छोटी से काटना शुरू करेंगे। 2 से काटा 42, फिर 2 से काटा 21, फिर 3 से काटा 7, फिर 7 से काटा 1। इसी हिसाब से 126 को काट लिया और 140 को काट लिया। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस प्रकार से 84 के मैंने सारे खंड लिख लिए, 126 के लिख लिए और 140 के लिख लिए। अब मुझे चेक करना है एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। ये हमारा पहला तरीका है गुणनखंड विधि में। देखिए दोस्तों, इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए आप इन तीनों में 2 2 2 आ रहा है, तो देखिए ये 2 2 2 2 तीनों में आ रहा है। जैसे मुझे ये मालूम पड़ा 2 2 2 आ रहा है तो इन तीनों को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 गुणा। अब देखिए अगला हमारा है 3 3 आ रहा है 84 में, 126 में, पर 140 में नहीं है तो 3 हम नहीं लेंगे। अगला है हमारा 7, तो 7 देखिए इसमें भी है 184, सॉरी 84 में, 126 में, 140 में, ये है हमारा 7। ये 7 भी आ गया, इसका मतलब इसको भी हम ले लेंगे। और देख लेते हैं भाई, ये 5 और बचा, पर 5 ऊपर किसी में नहीं है। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में होना जरूरी है। यहाँ 2 था, यहाँ 7 था, तो जो तीनों में मिलेगा उसको ही हम निकाल लेंगे एचसीएफ के लिए कॉमन। तो 7 दूनी 14। तो दोस्तों इसी के साथ इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या निकल गया, 14 निकल गया। और हमने क्या सीख लिया, पहली विधि सीख ली, गुणनखंड विधि। क्लियर हो गया। दूसरी विधि सीखते हैं दोस्तों अपन, इसी को निकालना हो तो दूसरी विधि होती है भाग विधि। भाग विधि, इस विधि को देख लेते हैं भाई कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कितनी भी संख्याओं को एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, फिलहाल हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे देते हैं। देखिए 84 से भाग दे दीजिए आप 126 में। यही करना हमें, किसी भी दो संख्याओं का ले लीजिए, लेकिन मैं नियम अनुसार बताऊं तो सबसे छोटी से सेकंड वाली नंबर में भाग दे दीजिए। भाई कितनी बार गया, एक बार गया, 84 लिख दिया मैंने। कितना बचा, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4। क्लियर। अब जो मेरा शेष बच रहा है उसमें हम पिछले भाजक को ले लेंगे। पिछला भाजक क्या था भाई मेरा, 84। तो हम पिछले भाजक में उस शेष से भाग लगा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब 42 से इसको भाग लगाएंगे तो 42 दूनी 84, ये कट गया। जहां ये पूरा कैंसिल हो जाए तो समझ लीजिए वो हो गया एचसीएफ। किन संख्याओं का, इन दो संख्याओं का, 84 और 126। तो यहां तक तो मेरा एचसीएफ हो गया 42। अब जैसे ही मेरा एचसीएफ 42 आ गया तो 42 के साथ जो अगली संख्या है हमारी 140, उसका निकाल लेंगे हम भाग विधि से एचसीएफ। तो देखिए 42 से मैं भाग लगा देता हूं 140 में। अब देखिए 42 से मैं भाग लगा रहा हूं तो मैं लगभग काट सकता हूं 3 से, 3 दूनी, सॉरी 3 से काट दूंगा मैं तो 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 10 में से 6 गया 4, और 14 में से, सॉरी 3 में से 2 गया 1। अब देखिए यहाँ शेष बच रहा है 14 और पिछला भाजक क्या है 42। तो अब हम इस 42 में भाग लगा देंगे 14 से। क्लियर है। तो 14 तिया 42, यही तो हुआ। अब देखिए इन दोनों में मेरा क्या मिला, 14 मिला। तो पहली दो संख्याओं में 42 था और 42 से मैंने तीसरी संख्या का निकाल लिया तो मुझे मिला 14। इसका मतलब मेरा क्या कहलाया, 14 तीनों का एचसीएफ। 14 एक ऐसी संख्या हो गई जिससे मेरी दी हुई तीनों संख्या पूर्णतः कट जाएंगी, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमने दो तरीके सीख लिए, एक तो गुणनखंड विधि सीख लिया और एक भाग विधि सीख लिया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15, 18, 24 का एलसीएम
क्या होगा लघुत्तम समापवर्ती। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया है। देखिए दोस्तों एलसीएम निकालने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। चलिए बात करते हैं पहले तरीके। पहले तरीके में भी मैं क्या करूंगा भाई, गुणनखंड विधि लगाऊंगा सबके लिए अलग अलग। तो मैंने यहाँ लगा के रखा हुआ है 15। 15 को सबसे पहले मैंने 3 से काट लिया, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट दिया, 5 एकम 5, इसके बाद एक आ गया, अब कटेगा नहीं। इस प्रकार से 18, 24 इनके भी मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। दोस्तों इनको मैंने लिख लिया है 15 का 3 5, 18 का 2 3 3 और 24 का 2 2 2 और 3। देखिए अब एलसीएम अपन कैसे निकालेंगे, इन तीनों संख्याओं को भाग करने में जो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हुई उन सबका गुणा कर लीजिए। यहाँ देखिए मुझे 2 मिल रहा है सबसे पहले, गुणा अगला मुझे 3 मिल रहा है, गुणा अगला मुझे 5 मिल रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे अगली स्टेप क्या करना है, ये देखिए जो 2 है मेरा किस संख्या में सबसे ज्यादा है, तो भाई 24 में 3 बार आया है तो 2 की घात 3 लिख देंगे हम। क्लियर है। अब 3 को देखिए किस संख्या में सबसे ज्यादा आया है, तो यहाँ एक बार आया है 24 में, 18 में 2 बार आया है तो 3 की घात 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब 5 को देखिए, 5 हमारा 15 में एक ही बार आया तो 5 की घात 1 ही रहेगी। क्लियर है। इनका गुणा बन जाएगा मेरा एलसीएम। तो 2 का क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा 3 त्रिका 9, गुणा 5, यही बनेगा। देखिए अब 9 8 72 और गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 क्या बन गया मेरा एलसीएम इन तीनों संख्याओं का। तो ये तो हो गया मेरा पहला तरीका। दूसरे तरीके में मैं क्या करूंगा भाई, वही जो गुणनखंड विधि मैंने सिंगल सिंगल के लिए लगाई थी, अब मैं क्या करूंगा एक साथ लिख लूंगा तीनों को। मैंने लिख लिया 15, 18 और 24। अब एक ऐसी संख्या लेंगे या तो तीनों कट जाए या कोई एक भी कट जाए तो भी कोई इशू नहीं है। देखिए सबसे छोटी है 2, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 15 नहीं कटेगा, 18 9 बार जाएगा और 24 12 बार जाएगा। इस प्रकार से मैं काटता हुआ चला गया कहां तक, जब तक मुझे एक 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 ना मिल जाए। जैसे मुझे एक 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 मिल गया तो जिन जिन संख्याओं से ये कटा, जैसे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 5, इनका गुणा मेरा एलसीएम बन जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे जो भी अपन ने निकाला 360। क्लियर हो गया। दोस्तों इस प्रकार से दो तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। मतलब क्या हुआ भाई, एलसीएम निकालिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम पूछ रहा है, हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ भी पूछ ले। तो जिसने मेरा एचसीएफ एलसीएम का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जाकर देखिए, ऊपर आई बटन में उसकी लिंक है, आप वहां जाकर भी उसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 0.36 जो है उसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 से काटूं 4 नाम 36 और 4 से काटूंगा तो 25 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ 9/25। क्लियर। सेकंड को देखें 1.2 है, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 10 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा दिया मैंने तो 2 से काट देता हूं, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। तो अगली संख्या क्या हो गई, 6/5 हो गई। कॉमा अब क्या है 4.8 है, बटे में देखिए अब कैसे आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे ही 10 आ गया तो मैं इसको किससे काट देता हूँ, 2 से। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ये अगली संख्या क्या हो गई 24/5। जैसे ही दोस्तों मैंने पॉइंट हटा दिया तो देखिए अब ये क्या बन गई, भिन्न बन गई। और भिन्न के लिए मैंने अपने पहले लेक्चर में फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो एलसीएम के लिए देख लेते हैं। एलसीएम मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो अंश है न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लूंगा। क्लियर। अब एलसीएम किसका भाई, 9 6 और 24 का। जो हर हैं डेनोमिनेटर्स हैं 25 5 5, इसका मैं क्या ले लूंगा, एचसीएफ ले लूंगा। तो इस प्रकार से मेरा क्या निकलेगा भाई, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक। अब देखिए 9 6 24, इसका एलसीएम लेना मैंने अभी आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन सिखाया हुआ है कि आप इसका एलसीएम कैसे लेंगे। तो मैं यहाँ एलसीएम लेकर के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम कितना है इसका। इसका एलसीएम आएगा हमारा 72। तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही इसका एलसीएम आ गया 72 बटे में एचसीएफ। एचसीएफ किसका लेना है मुझे, 25 5 और 5। ये भी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्लियर दिख रहा है। 5 5 से ये कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा एचसीएफ इनका 5। 5 से जैसे ही मैंने इसको भाग लगाया तो 14.4 मेरा आंसर आ गया। जैसे ही आंसर आ गया तो क्या बोलूंगा, मेरा एलसीएम आ गया। अब अगर मुझसे एचसीएफ पूछा होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में तो एचसीएफ के लिए मैं क्या करता भाई, जो अंश हैं न्यूमरेटर्स हैं उनका तो मैं एचसीएफ निकाल देता। ठीक। और जो हर हैं डेनोमिनेटर्स 25 5 5, इनका मैं क्या कर देता, एलसीएम निकाल लेता।
तो इस प्रकार से मुझे एचसीएफ निकल जाता संख्याओं का। क्लियर हो दोस्तों? उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 1920 तथा महत्तम समवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया हुआ मैं लिख लेता हूँ। देखिए एलसीएम दिया हुआ है मुझे, कितना दिया हुआ है दोनों संख्याओं का? 1920 दिया हुआ है, ठीक, कॉमा एचसीएफ दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ है भाई? 16 दिया हुआ है, कॉमा एक संख्या। भाई मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में सिखाया संख्या हम क्या मानते हैं? ए बी सी डी। तो एक संख्या मान लेता हूँ मैं ए है जो कि 128 है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या मैं मान लेता हूँ बी है, ठीक है, बी मुझे निकालना है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन में मैंने आपको एक रूल सिखाया हुआ है, जितनी भी संख्या हो उन संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये मेरा रूल हो गया भाई। ए और बी क्या हो गई? यहाँ पर ए और बी क्या हो गई भाई? संख्याएं हो गई। क्लियर है? अब ए और बी जैसी संख्या हो गई तो अब मुझे वैल्यू डालना है केवल। ए कितना है भाई? 128 गुणा बी निकालना है बराबर एचसीएफ कितना है? 16 गुणा एलसीएम कितना है? 1920 है। अब देखिए इसको काट लेते हैं, मैं 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 4 8 32। क्लियर हो गया? फिर 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटूंगा, 4 चौक 16, 3 इसको दिया, 4 8 32 और 0। फिर 2 से काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 0। तो भाई बी मेरा कितना निकल आ गया? 240। यही मेरा आंसर कहलाया। क्लियर हो गया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं तथा उनका महत्तम समावर्तक मतलब क्या हुआ? एचसीएफ 12 है। ये संख्याएं हैं। दोस्तों जब संख्याएं अनुपात में दी हों तो मैंने इसके लिए भी आपको एक रूल सिखाया हुआ है। अनुपात को हम क्या मान लेते हैं? एक्स वाई, अगर 3 है तो उसको जेड ले लीजिए, ठीक। और मैंने रूल क्या सिखाया हुआ है भैया आपको? रूल होता है कि अनुपात में यदि एचसीएफ का गुणा कर दूं मैं तो मुझे क्या मिल जाती है भाई? संख्या मिल जाती है। यही मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है। अब देखिए आप जा करके उस वीडियो में भी देख सकते हैं जो कि इसका पहला पार्ट है। अब यहाँ क्या है मेरे पास? अनुपात 1 2 और 3 यही है भाई। एक अनुपात में मैं 12 का गुणा कर देता हूँ यानी एचसीएफ का, तो मुझे क्या मिलता है? 12। अगले अनुपात में मैं 12 का गुणा करता हूँ तो क्या मिलता है? 24। और अगले अनुपात में 12 का गुणा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 36। 12 24 36 ये क्या हो गई? मेरी संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं को आप ए बी और सी भी कह सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? दोस्तों यहाँ संख्याओं में संख्याओं लिख गया, इसको मात्रा को मैं काट देता हूँ। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। यहाँ मुझे क्या दिया हुआ भाई क्वेश्चन में? दो संख्याओं का योग 36 है और एचसीएफ दिया हुआ है 3। अभी मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि अनुपात में एचसीएफ का गुणा करो तो संख्याएं बन जाती हैं। मान लेता हूँ अनुपात है एक्स, इसमें मैंने एचसीएफ का गुणा किया तो क्या बन गया मेरी संख्या? 3x। अगला है मेरे पास अनुपात y, इसमें मैंने एचसीएफ का गुणा किया तो क्या बन गया मेरा? 3y। अब ये क्या बन गई मेरी संख्या? इसको मैं बोलता हूँ a संख्या, इसको मैं बोल देता हूँ p संख्या। अब क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 36 है, तो देखिए 3x प्लस 3y, इनका योग मैंने कर दिया 36। भाई दो संख्याओं का योग 36 हो गया। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूंगा तो x प्लस वाई कितना बना मेरे पास? 12। अब देखिए x और y क्या? अनुपात है। अनुपात है तो इस प्रकार क्वेश्चन में मैं क्या देख रहा हूँ कि 12 मिल रहा है मुझे दोनों को जोड़ने पर। तो इस 12 के खंड करने हैं मुझे, जो एक्स वाई मुझे मिल जाए। तो आपको कैसे खंड करने हैं भाई? आपको करने हैं सहअभाज्य खंड करने, सहअभाज्य संख्याओं के रूप में खंड करने हैं। ये मैंने आपको सिखाया हुआ अपने पहले लेक्चर में, आप उस लेक्चर को जाकर के जरूर देखें। देखिए सहअभाज्य में मैं इसको 6 और 6 में तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि दोनों किसी न किसी संख्या से कट जाते हैं। अगली संख्या में 7 और 5 में मैं इसको तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ, ये दोनों किसी अन्य संख्या से नहीं कटते। इस प्रकार से मैं अगर बढ़ता जाऊंगा तो मैं बाकी किसी में नहीं तोड़ सकता, ठीक। लास्ट में मैं देखता हूँ 11 और 1, तो 11 और 1 आपस में 1 से कट जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ मेरे पास केवल एक ही जोड़ा बन रहा है 7 और 5 का, इसको मैं 5 और 7 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस खंड में मैं तोड़ सकता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा? x मान लिया मैंने 7 हो गया, y मान लिया मैंने 5 हो गया। सहअभाज्य खंड तो मेरे पास केवल एक ही बन रहा है। क्लियर? अब 7 और 5 अगर हो गया तो संख्या क्या हो गई? 7 तिया 21 हो गई और 5 तिया 15 हो गई।
संख्या निकल आई मेरे पास। जैसे ही मेरे पास संख्या निकल आई तो मुझसे क्या पूछ रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो देखिए भाई 21 का उल्टा 1/21 हो जाएगा, प्लस 15 को 1/15। क्लियर। अब इनका एलसीएम ले लेता हूं मैं। 21 और 15 का एलसीएम लेना आपको मैंने अभी सिखाया, दोनों को एक साथ रख लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। देखिए 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 7 से 7 कटेगा और 5 से 5 कटेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे ही ये मैं निकाल रहा हूं तो इससे अच्छा तो मेरे पास एलसीएम दिया हुआ है ना 105, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए 7 पंजे 35, 35 दिया 105, यानी मेरा ये जो खंड था वो बिल्कुल सही आया। तो मेरा एलसीएम तो दिया हुआ 105, तो यहाँ मैंने लिख लिया इन दोनों का एलसीएम 105। 21 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार, 5 एकम 5, प्लस 15 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 15 सत्ते 105, 7 बार, तो 7 5 12, 12/105 यही आएगा। देखिए 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, 4/35 इनके व्युत्क्रम का योग हो गया। क्लियर है। यही मेरा क्या कहलाया, आंसर। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है। ठीक है भाई, एलसीएम मिल गया मुझे 120। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। भाई देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपल रूल से ही कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में रूल सिखाया हुआ है। अब देखिए उस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है भाई, किसी संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। क्लियर है। अब देखते हैं 120 क्या 8 से कटता है। देखिए 8 एकम 8, 8 पंजे 40, बिल्कुल कटता है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 120 होता है। अगला देखिए 12 से कटेगा, 12 धाई 120, बिल्कुल कटेगा। अगला देखिए 24, 24 पंजे 120, बिल्कुल कटेगा। अगला देखिए 35, 35 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। ये सकता लिखा हुआ है, ये सकती होगा, नहीं हो सकती। अब 8 तो हो सकती है, ऐसी दो संख्या हो सकती हैं जिसका एचसीएफ 8 आ जाए और एलसीएम 120 आ जाए, सही है। सेम 12 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती है, बस 35 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, मैंने आपको रूल बताया हुआ पहले लेक्चर में। क्या, संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव विभाजित होता है। ये हो गया आपका रूल, इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्त 41 47 है। इन संख्याओं का योग कितना है। दोस्तों आपको मैंने एक रूल सिखाया हुआ है कि किन्हीं भी संख्याओं के अनुपात ले लेता हूँ x, और फिलहाल यहाँ दो संख्याओं की बात हो रही तो दो अनुपात लेता हूँ, x और y मेरे अनुपात हो गए। अनुपात का गुणा अगर इनमें मैं एचसीएफ का गुणा कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, एलसीएम मिल जाता है। ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। आप प्लीज उसको जाकर के जरूर देखें, आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होंगे। ठीक, मैंने उसमें पूरे डिटेल से आपको समझाया हुआ ये फॉर्मूला कैसे बनता है। अब देखिए अनुपात का गुणा एचसीएफ में कर लें और तो वो हमेशा एलसीएम के बराबर आता है। अनुपात हो गया x इंटू वाई, एलसीएम मेरे पास है 41 और 47। एचसीएफ नीचे आ जाएगा तो भाग लगा देता हूं मैं 29 से। भाग लगाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, 143 मिल रहा है। अभी मैंने आपको सहअवाज्य संख्याओं का रूल सिखाया था, तो यहाँ पर भी मैं वही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, पर इस केस में मुझे गुणा में चाहिए। तो भाई 143 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि उनका गुणा 143 आ जाए और सहअवाज्य हो। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है, 13 गुणा 11, 13 और 11 गुणा करूंगा 143 आएगा और आपस में ये सहअवाज्य भी हैं। तो इस केस में x को मान लेते हैं हम 13 और y को मान लेते हैं हम 11। क्लियर हो गया। अब जैसे ये क्लियर हो गया तो मैंने अभी आपको एक रूल सिखाया था, पृथक से अगर अनुपात में मैं एचसीएफ का गुणा करूं तो मुझे संख्या मिल जाएगी। तो अनुपात कितना है भाई, 13 गुणा एचसीएफ कितना है मेरे पास 29। अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे संख्या मिलनी चाहिए। तो 13 नाम 117 की 7 हासिल लगी 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 कितने हो जाएंगे मेरे पास 37। तो 377 हो गई मेरी पहली संख्या ए। अब दूसरी संख्या देखते हैं, y अनुपात है मेरा गुणा एचसीएफ एच बराबर y कितना है 11 और गुणा 29। तो देखिए 11 नाम 99 की 9 हासिल लगी 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 कितने हो गया 31। क्लियर है। अब ये संख्या बन गई मेरी b। एक हो गई 377, एक हो गई 319। मुझसे क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग कितना है। तो योग के केस में इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए 9 7 16 की 6 हासिल 1,
7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, 696 हो गया इनका टोटल। तो यही मेरा क्या बन गया आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक कितना है। दोस्तों याद रखिए एक रूल, 0 के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालने पर आंसर हमेशा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। आपको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, 0 के साथ किसी भी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम नहीं ज्ञात कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा अपरिभाषित। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा दोस्तों, इसको रूल के तौर पे आप लिख लीजिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा यह पार्ट खत्म होता है। हम अब अगला पार्ट इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस पर बनाएंगे। तो आशा करूंगा आप पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर मेरा जरूर देखें, उसके बाद आपको तीसरा लेक्चर समझ आएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।